हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 और 22th टर्म इज़ 149। क्वेश्चन में बोला है कि सम निकालना है कितने टर्म्स का, 22 टर्म्स का, जिसमें कॉमन डिफरेंस 7 है और 22वां टर्म जो है वो 149 है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमें पता है वो लिख लेते हैं। एक तो हमें n की वैल्यू पता है, कितने टर्म्स हैं ये तो पता है ना, 22 टर्म है, 22 टर्म्स है, तो यानी हमें n की वैल्यू पता है क्या है, 22 है। ठीक है, हमें डिफरेंस भी पता है, कॉमन डिफरेंस d, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, और 22वां टर्म मतलब a22 की वैल्यू हमें पता है, यह है 149। और हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लास्ट टर्म दिया हो, ये जो 22वां टर्म है वो लास्ट टर्म है ना, क्योंकि आपको 22 टर्म को तो जोड़ने हैं। ठीक है, आपको 22 टर्म ही तो जोड़ने हैं और 22वां टर्म दिया है, यानी ये लास्ट टर्म दिया है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि ये लास्ट टर्म है, L है। अगर आपको 22 टर्म जोड़ने हैं, 22 टर्म जोड़ने हैं, और 22वां टर्म भी दिया है कि 149 है, 22वां टर्म जो है वो 149 है, तो ये एक्चुअली में लास्ट टर्म हुआ ना। तो लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, और हम लोग अगर लास्ट टर्म जानते हो तो एसन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो यही फॉर्मूला यूज़ करिएगा, ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो हमें n तो पता है और l भी पता है, e नहीं पता, फर्स्ट टर्म नहीं पता है। फर्स्ट टर्म निकालेंगे कैसे, इससे निकालेंगे। देखिएगा कैसे, मैंने आपको ए एन का फॉर्मूला बताया हुआ है, वो होता है a प्लस एन माइनस 1d। इतनी बार मैंने लिखा है कि अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा। तो बताइए a22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a22 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 21d, है ना। अरे भाई, n की वैल्यू 22 है तो n-1 करेंगे तो 21 ही ना आएगा। अब 22 माइनस 1 नहीं ना लिखूँ, a22 की तो वैल्यू हमें पता है ना, इट इज़ 149, इसकी जगह 149 लिख दीजिए। a की वैल्यू नहीं पता, 29 टाइम्स d की वैल्यू हमें पता ही है 7 है, तो जाएगा 149 इक्वल्स टू a प्लस 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। इस चीज़ को इधर लेके आइए तो माइनस में चला आएगा, तो जाएगा 149 माइनस 147 इक्वल्स टू a। माइनस करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमें a की वैल्यू तो मिल गई है 2 है। अब इस a की जगह 2 रख देंगे, l की जगह 149 रख देंगे और n की जगह 22 रख देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, तो जाएगा आपका S22, क्योंकि n की जगह 22 रखना था, इस n की जगह 22 रखना था, और इस n की जगह भी 22 ही रखना है, तो 22/2। ठीक है, a की जगह हमें क्या रखना है, a की जगह 2 रखना है, प्लस l की जगह हमें क्या रखना है, l की जगह 149 रखना है। ठीक है, तो ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ऊपर 11, और 2 में जब 149 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 151, और 151 को जब 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1661। तो सम ऑफ 22 टर्म्स आ चुका है, जो कि 100% सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा अगर मैं सम ऑफ 50 टर्म निकालूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। 50 टर्म को मैं अगर जोड़ूँ तो आंसर क्या आएगा बताइएगा इसी क्वेश्चन में। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।